नमस्कार दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह की शांति आप पर और आपके परिजनों पर बनी रहे। मेरे YouTube चैनल क्रिश्चियन क्रॉनिकलर पर आपका स्वागत है। चर्च किसे कहते हैं? आज की नई परिभाषा, एक कटु सत्य। श्री गुरविंदर सिंह चिदा, रायपुर छत्तीसगढ़ द्वारा लिखित। एक बड़ी इमारत पर संस्था के नाम के चर्च का चमचमाता बोर्ड लगा हुआ था। इस चर्च इमारत के दोनों तरफ गैर मसीही परिवार के आवासीय घर थे। ये दोनों पिछले 50 सालों से इस चर्च के पड़ोसी थे। एक सोमवार के दिन एक अजनबी चर्च भवन पर पहुंचता है और चर्च के मेन गेट पर ताला लगा हुआ देखकर और निराश होकर चर्च भवन के बाएं तरफ वाले घर पर चला जाता है। इस घर का दरवाजा खटखटाता है। एक बहुत ही बूढ़ा आदमी बाहर आता है। दुआ सलाम के बाद अजनबी इस वृद्ध से पूछता है, श्रीमान जी, चर्च में तो ताला पड़ा हुआ है। मैं बड़ी आशा से एक सवाल लेकर आया था, परंतु अब क्या करूं? पड़ोसी ने जवाब दिया, यह चर्च केवल इतवार के दिन ही खुलता है। आप इतवार को आ जाना। वैसे आपका सवाल क्या है? अजनबी बोला, जी, मैं यह जानना चाहता था कि चर्च किसे कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं? आप तो चर्च के पड़ोसी हैं। पड़ोसी ने फिर जवाब दिया, हम पिछले 50 सालों से इस चर्च के पड़ोसी हैं। हमने जो देखा, हमने जो सुना और हमने जो समझा और जो खुद अनुभव किया, उसके आधार पर मैं आपको बताता हूं कि चर्च किसे कहते हैं। बूढ़ा व्यंग्य के भाव में अपनी बात कहता है। चर्च उसे कहते हैं जहां दान की चर्चा हो, जहां दशमांश की चर्चा हो, जहां पैसों की चर्चा हो, फैशनेबल कपड़ों की चर्चा हो, औरतों के आभूषणों की चर्चा हो, रूप श्रृंगार और मेकअप की चर्चा हो, खाने पीने की चर्चा हो, पार्टी की चर्चा हो, इस निर्जीव भवन को सजाने की चर्चा हो, जहां सामरिक और भौतिक खुशहाली की चर्चा हो, पैस्टोरेट कमेटी की सभा की चर्चा हो, एनुअल मीटिंग की चर्चा हो, जहां शादी ब्याह की चर्चा हो, मौत मिट्टी की बातों की चर्चा हो, गुड फ्राइडे, ईस्टर और क्रिसमस मनाने की चर्चा हो, बर्थडे एनिवर्सरी, विवाह वर्षगांठ मनाने की चर्चा हो, सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मनाने की चर्चा हो, जहां पिकनिक पार्टी मनाने की चर्चा हो, जहां चर्च इलेक्शन की चर्चा हो, जहां गुटबाजी पर चर्चा हो, जहां अलग अलग डिनोमिनेशन के रीति रिवाज पर चर्चा हो। श्रीमान जी, जो सभी सामरिक बातों पर चर्चा करने के लिए चर्चित हो, उसे चर्च कहते हैं। आप कौन हो? आपका परिचय? अजनबी ने दुखी होते हुए बोला, मैं यीशु हूँ। पड़ोसी हंसते हुए, अच्छा मजाक कर लेते हो भाई, मुझे भी मजाक पसंद है। यदि आप यीशु हैं तो आपको तो इस चर्च के अंदर होना चाहिए था। आप तो चर्च के बाहर हैं। यह क्या माजरा है और क्यों है? अजनबी ने जवाब दिया, मैं विश्वासी के मन में रहता हूँ, क्योंकि विश्वासी ही मेरा मंदिर है। परंतु ये फर्जी मसीही हैं, इन्होंने मुझे ही मन से निकाल दिया है। आपने सच कहा, यह सामरिक और भौतिक बातों पर चर्चा करने के लिए चर्चित स्थान है, इसीलिए यह चर्च कहलाता है। पड़ोसी उत्तेजना से भरकर बोला, श्रीमान जी, यदि आप यीशु हैं तो क्या आपको नहीं मालूम कि इस चर्च पर दो गुट अपनी दावेदारी के लिए कोर्ट में मुकदमा लड़ रहे हैं? इस लड़ाई की भी इस चर्च में बड़ी चर्चा होती है, इसीलिए तो यह चर्च है। चर्चा के बिना चर्च का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। श्रीमान जी, यदि अखिल भारतीय स्तर पर पाखंड की प्रतियोगिता हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि चर्च ही हमेशा विजेता बना रहेगा। अजनबी चिंता की मुद्रा में बोला, क्या चर्च के लोगों ने आपको यीशु मसीह के बारे में कुछ नहीं बताया? आप तो 50 साल पुराने पड़ोसी हैं। पड़ोसी हैरानी से बोला, जी नहीं, जानने की इच्छा तो हुई, परंतु इनकी जीवन शैली देखकर मन ठंडा हो गया। जब चेलों का यह हाल है तो गुरु कैसा होगा? व्यंग्य से हंसते हुए बोला, श्रीमान जी, चर्च के उस तरफ वाले पड़ोसी से भी आप पूछेंगे तो आपको यही जवाब मिलेगा। अजनबी उदास और गंभीर मुद्रा में वहां से चला जाता है। तभी घर के अंदर से एक वृद्ध स्त्री बाहर आती है और पूछती है, आप किससे बातें कर रहे थे? वृद्ध हंसते हुए कहता है, एक अजनबी था, चला गया, अपने आप को यीशु कह रहा था, पूछ रहा था चर्च किसे कहते हैं। फिर हंसता है। रोमियो 2:24 पढ़ें और कलीसिया की विकृत तस्वीर को सही करने के लिए सही कदम उठाएं। 2 कुरिन्थियों 6:14 से 18। अर्थात सामरिक और भौतिक बातों पर चर्चा करने वाले चर्च से तुरंत बाहर निकल जाएं। इस कटु सत्य को उजागर करने वाली इस वीडियो को अधिक मसीही लोगों को शेयर करें। जी हाँ, हमारे कारण अन्य जातियों में परमेश्वर के नाम की निंदा होती है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अभी के लिए बाय बाय। हमारा जिंदा परमेश्वर आपको आशीष दे।